दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तैयारी। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण दे रहा है। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देश के गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन की मुलाकात एक बार फिर नहीं हो सकेगी। हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए आयोजित इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। अब चूंकि झारखंड में ये मंत्रालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया है। खबरों को माने तो मुख्यमंत्री इस शिविर में शामिल नहीं होंगे। उनके स्थान पर आयोजित इस शिविर में झारखंड का प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को सौंपी गई है। बड़ी खबर है, इस बार छठ घाटों की नहीं होगी एडवांस बुकिंग। इस बार झारखंड के रांची में छठ घाटों की एडवांस बुकिंग नहीं होगी। अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार अपने अपने एरिया के घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि छठ व्रती अच्छे से घाट तक पहुंच सके। लेकिन कई घाटों पर घाट लूटने और पहले से घाट के पास अपना नाम लिखने की शिकायत भी देखने को मिलती है, जिसके कारण से कई छठ व्रतियों को पूजा के लिए घाट नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करेगी। सीएम हेमंत सोरेन के मामले में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मांगा सेकेंड ओपिनियन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के ताज़ा बयान ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। राज्यपाल ने रायपुर में एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग से सेकेंड ओपिनियन की मांग की है। आयोग का ओपिनियन आने के बाद वह अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सोचेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही झारखंड के राज्यपाल ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि झारखंड में एक आध एटम बम फट सकता है, क्योंकि पटाखे पर दिल्ली में बैन है, झारखंड में नहीं। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा पहला टेक्नोलॉजी पार्क। झारखंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है। इससे मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आएगी। भारत और झारखंड सरकार के संयुक्त पहल से सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर के श्री डोंगरी में बने लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में भारत सरकार के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के साथ यूएस की क्यू कनेक्ट, उदयपुर की 5 स्प्लैश कंपनियों के अलावा यूके का डाटा सेंटर स्थापित होंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI को प्रस्ताव मिले हैं। इस माह में इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद यहां लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। झारखंड में राजस्व कर्मियों के हड़ताल के कारण लंबित पड़े झारखंड के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र। झारखंड में राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल के कारण विद्यार्थियों के आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का काम लंबित पड़ा है। इसके कारण से कई छात्र एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। कई लोगों को नामांकन में परेशानी हो रही है। वहीं कई छात्र लंबे समय से प्रमाण पत्र बनने का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में प्रमाण पत्र बनने के आंकड़ों पर गौर करें तो देखेंगे कि झारखंड में इस हड़ताल का कितना व्यापक असर पड़ रहा है। अधिक लंबे समय नहीं, केवल 15 दिनों में ही 5,75,312 नए आवेदन आ गए हैं। पहले से पड़े आवेदनों की संख्या के बाद नए आवेदन भी लंबित पड़े हैं। रांची के तमाड़ में एक और ग्राम प्रधान की पीट कर हत्या। झारखंड में एक बार फिर ग्राम प्रधान को मौत के घाट उतार दिया गया है। खूंटी के मुरहू में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद अब रांची के तमाड़ थाना इलाके में ग्राम प्रधान की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। यहां ग्राम प्रधान की हत्या लाठी डंडों से पीट कर दी गई।
तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की होगी शुरुआत। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें पवित्रता और शुद्धता का स्पेशल ख्याल रखा जाता है, आज से नहाए खाए से शुरू होकर 4 दिनों तक छठ महापर्व का आयोजन होगा। यह शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है। इसमें साफ सफाई के साथ तन और मन की भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। वहीं पहले दिन नहाए खाए में छठ व्रती कद्दू की बनी सब्जी को खाती हैं। नहाए खाए के दिन कद्दू खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है, जिसके कारण से छठ व्रती इसे ग्रहण करती हैं। वहीं इसके वैज्ञानिक कारण यह है कि कद्दू सुपाच्य भोजन है, जिससे व्रती को कोई परेशानी नहीं होती है। इन देशों में एक सप्ताह के अंदर आ सकती है कोरोना की जानलेवा लहर। पूरी दुनिया में कोविड की रफ्तार कम होने के बीच बेहद ही डरावनी खबर सामने आ रही है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA ने चेतावनी जारी की है कि कोविड की बेहद खतरनाक लहर सामने आने वाली है। एजेंसी ने अंदेशा जताया है कि यूरोप में कोविड की नई लहर एक सप्ताह के अंदर आ सकती है। स्वास्थ्य एजेंसी ने भी यह भी चेतावनी दी कि टीकों के आपूर्ति की तुलना में वायरस के नए वेरिएंट तेजी से सामने आ रहा है। यूरोपीय संघ की ओर से कहा गया है कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। सभी को पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करना होगा। साथ ही सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों से कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में किसी तरह की लापरवाही न करें। स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि टीके कोविड के खिलाफ प्रभावी हैं। इसके अलावा यूरोपीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने उच्च जोखिम वाले लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ टीका लगवाने के लिए कहा है। बता दें कि यह वायरस इस सर्दी में फैल सकता है। CBSE के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने सेशन 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। यह शेड्यूल केवल भारत और विदेशों में सभी संबद्ध स्कूलों के लिए जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान जो स्कूल बंद रहेंगे उनके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट नवंबर-दिसंबर 2022 में आयोजित होंगे। CBSE ने स्कूलों को जारी लिखित निर्देशों में कहा है कि सर्दियों के मौसम के कारण जनवरी के महीने में बंद रहने वाले शीतकालीन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना का काम नवंबर-दिसंबर में पूरा किया जाना है। नोटिस में आगे लिखा है कि सेशन 2022-23 के लिए शीतकालीन बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम, परियोजना और आंतरिक मूल्यांकन 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित होंगे। झारखंड में 29 लोक सेवकों के खिलाफ ACB की जांच का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपित 29 लोक सेवकों एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची को प्रदान करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है। यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। इसमें कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदकों के खिलाफ अनियमितता के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है। RBI ने 3 नवंबर को बुलाई MPC की इमरजेंसी मीटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। नियमित बैठक 5 से 7 दिसंबर को होनी है। माना जा रहा है कि RBI की इस बैठक में खुदरा महंगाई 6% से अधिक बने रहने पर सरकार को भेजे जाने वाले जवाब पर चर्चा हो सकती है। RBI ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZN के प्रावधानों के तहत MPC की एक विशेष बैठक 3 नवंबर 2022 को निर्धारित की गई है। RBI की मौद्रिक समिति की बैठक पिछली बार 28 से 30 सितंबर 2022 को हुई थी और अगली बैठक 5 से 7 दिसंबर को होने वाली है। MPC ने 30 सितंबर 2022 को नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों BPS से बढ़ाकर 5.9% कर दिया था, जिससे सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं। देश में कोरोना के
घटकर 20,821 पर पहुंचा एक्टिव आंकड़ों का मामला। 27 अक्टूबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,112 नए मामले सामने आए। इससे पहले 26 अक्टूबर 2022 को 830 नए मामले सामने आए थे, जबकि 25 अक्टूबर को 862 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3,805 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखा जाए तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.05% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि सरकार ने पिछले दिनों महामारी से हुई 4 लोगों की मौत के आंकड़े को भी साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 1,892 बताई गई है। यदि दैनिक एक्टिव मामलों की दर की बात की जाए तो वो 0.77% है। गौरतलब है कि अब तक लगभग 90 करोड़ की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 1,44,491 सैंपल्स की जांच की गई है। भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर्स को भी अब पुरुष टीम के बराबर मिलेगा फीस। भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर को भी अब पुरुष टीम के बराबर ही मैच फीस दी जाएगी। गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह ऐलान किया। बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शाह ने कहा, मैंने वादा किया था कि बीसीसीआई मेन और वीमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की मैच फीस में बराबर लाएगा। यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है। अब बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल महिला क्रिकेटर्स को पुरुष टीम के खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगा।